पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटके। यूरोपियन मेडिटरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक हिंदूकुश रीजन अफगानिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरक़ में था। ज़लज़ले के झटके खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी महसूस किए गए। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक डीज़ल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीज़ल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्ट कर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, मगर हमने पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। पेट्रोल कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। इस रकम से कच्ची केनाल और कोयटा कराची N25 बनाएंगे। इन पैसों से कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। सदर मुमलिकत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी दी थी। तरमीम से कौमी महसूलात में इजाफा होगा। तरमीम के तहत पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस से शेड्यूल 5 को निकाल दिया गया। ऑर्डिनेंस का शेड्यूल 5 पेट्रोलियम लेवी के रेट से मुतालिक है। अवाम के लिए बिजली का एक बड़ा रिलीफ आने के इम्कानात रोशन। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को 51 अरब 49 करोड़ रुपये फराहम करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। दरख्वास्त रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को समाअत करेगी। ज़राए के मुताबिक तीसरी सहमाही की मद में फ़ी यूनिट बिजली 1 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट तक सस्ती हो सकती है। इससे कबल मुल्क भर के सार्फिन को दूसरी सहमाही में 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। दूसरी सहमाही के रिलीफ की मद में फ़ी यूनिट बिजली 1 रुपये 90 पैसे सस्ती की गई। नेपरा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने टैरिफ कम करने की दरख्वास्त की थी। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में सरमाया लगाएं, हम आपको सराखों पर बिठाएंगे। सुर्ख फीते की जगह सुर्ख कालीन मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। तमाम यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा होगा। मेडिकल कॉलेजेस में 3000 बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल भी दोबारा फ़ाल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम आज मिलकर वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल होगा, हम उस रुकावट को हटा देंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, सवाल यह है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ और S&P के बाद अब फिश ने भी पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। फिश ने पाकिस्तान की मकामी करेंसी और तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्ज़जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कोई माफिया ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर वाइट पेपर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मादनियात के कवानीन को दीगर सूबों और वफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम होगी। बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि जून में 34 नई इलेक्ट्रिक बसें और 5 डबल डेकर बसें कराची पहुँचेंगी। 100 नई बसें भी जून में ही सिंध ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी।
कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में ज़ेर ज़मीन गैस ज़खायर ख़त्म करने के लिए आग दोबारा भड़का दी गई। PPL की जानिब से आग दोबारा लगाने की वीडियो में देखा जा सकता है कि डंडे को आग लगाकर गैस निकलने वाले मकाम पर फेंका गया। आग लगते ही स्टाफ फातिहाना अंदाज में बगलगीर हुआ। ज़ेर ज़मीन गैस के बायस लगने वाली आग मंगल की सुबह खुद ब खुद बुझ गई थी। कराची में जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का कायदाबाद वाला हिस्सा 30 अप्रैल तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काठोर तक तीसरा हिस्सा 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। 14 अगस्त तक जाम सादिक के नए फ्लाईओवर का एक हिस्सा बना लेंगे। हब डैम से पानी लाने का मनसूबा 14 अगस्त 2025 को मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में K4 के लिए रकम मुख्तस करे। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का स्पीकर हाउस में इजलास। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नहरें निकालने के मामले पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौका पेश किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। इजलास में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से पार्टी की तजावीज़ मांगी गईं, जबकि पीपल्स पार्टी का वफ़द हुकूमती तजावीज़ सुनने का मुंतज़र था। ज़राए के मुताबिक अब मुज़ाकरात का आइंदा दौर मई के पहले हफ्ते में होगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की हठधर्मी आज़मीन को ले बैठी। पैसे जमा कराने के बावजूद 67,000 आज़मीन हज पर नहीं जा सकेंगे। वजारत मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के इख्तलाफात ने आज़मीन हज की मुश्किलात बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक निजी हज ऑपरेटर्स ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुकर्ररा तारीख तक वाजिबात जमा नहीं कराए। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के पास आज़मीन की बुकिंग कराने की आखिरी तारीख 14 फरवरी थी, लेकिन वो अपने कोटे के 89,000 में से सिर्फ 12,000 आज़मीन की बुकिंग करा सके। बाद में वज़ीर ख़ारजा साकडार ने सऊदी मनसब से रब्ता करके मजीद 10,000 अफराद के लिए इजाज़त हासिल की, ताहम पूरे 89,000 की इजाज़त न मिल सकी। यूँ अब निजी हज स्कीम के तहत 22,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे, 67,000 महरूम रह जाएंगे। वजारत मजहबी अमूर ने निजी हज ऑपरेटर से 10,000 आज़मीन की तफसीलात तलब कर लीं। आज़मीन जमा शुदा दरख्वास्तों के तहत पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर हज कर सकेंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती जंग बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। चीन ने एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म दे दिया। ये इक़दाम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी अशिया पर आयद 145% टैरिफ आयद किए जाने के बाद किया गया। उधर तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। चीन डील के लिए तैयार है या नहीं, बॉल चीन के कोर्ट में है। अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी माफ़ी मांगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिबेट ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को वफाकी कवानीन पर अमल करना चाहिए। हार्वर्ड को कॉलेज कैंपस में यहूदी अमरीकी तलबा के खिलाफ यहूद दुश्मनी पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अमरीका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतज़ामिया के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के महकमा हुकूमती इस्तेदाधिकार ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को घरों और नौकरियों से बेदखल करने के लिए वफाकी हुकूमत से लोगों का ज़ाती डाटा जमा करना शुरू कर दिया। ज़ाती डाटा आम तौर पर महफूज तस्वुर किया जाता है, ताहम अब इस बात की मालूमात जमा की जा रही हैं कि लोग कहाँ मुलाजमत और तालीम हासिल करते हैं, उनकी रिहाइश कहाँ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले पर मुजाहरा करने वाले तमाम अफराद का भी डाटा जमा किया जा रहा है।